ट्रैफिक के रिगार्डिंग है कि कैन वी एक्सपेक्ट ट्रैफिक एंड बोनसेस बिफोर 10th फरवरी, और ट्रैफिक एलोकेशन का डेट और टाइम कैसे कंसीडर किया जाएगा? ट्रैफिक एलोकेशन आपका जो डेट एंड टाइम आपकी आईडी के ऊपर ऑलरेडी है। जब आप वो फाउंडर में ऑन पैसे में आए थे वो टाइम है। आपने ओईएस ओकनेट कब एक्टिवेट किया वो है। तो वो सारी टाइमिंग आपके पास डली हुई। आप अपने बैक ऑफिस में जाइए, वहां पे आपका टाइमिंग डला हुआ है। एवरीथिंग इज देयर क्रिस्टल क्लियर। ओके, तो ऐसे बहुत सारी चीजें डिटरमाइन करेंगी आपको ट्रैफिक देने के लिए। सर एक क्वेश्चन है कि अगर किसी ने अभी तक ओ कनेक्ट बाय नहीं किया है तो उससे कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा उनके फाउंडरशिप पर? ओ कनेक्ट बाय नहीं किया है, ओके। जी सर। फिर से बोलिए, मैं समझा नहीं क्वेश्चन एक्चुअली पूरा। अगर अभी तक कोई फाउंडिंग मेंबर है और उन्होंने अभी तक अपने ओ कनेक्ट को परचेज नहीं किया है तो उससे उनके फाउंडरशिप पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना? मतलब आगे चलकर इन फ्यूचर जब वो नहीं उनके नहीं पास नहीं नहीं, पैसे नो रहेंगे नो तब नो वो नो, बाय फाउंडरशिप पे कोई भी असर नहीं पड़ने वाला। या नो नो नो, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। क्या एक यूजर को भी फाउंडर की तरह ट्रैफिक मिलेगा? ये थोड़ा डिबेट का मसला अभी क्लियर नहीं है बेसिकली, बट सिस्टम तो ऐसे ही बनाया गया है कि यूजर हो गए या व्हाटएवर जो भी है सबको उसी लेवल के ऊपर चीजें होंगी। बट स्टिल कंफर्मेशन के लिए जस्ट वी नीड टू अभी वेट करना पड़ेगा, आई थिंक सो। सर वो पहला वाला सवाल गुरविंदर जी कि अगर फाउंडर है और अभी तक ओ कनेक्ट परचेस नहीं किया तो बेसिकली उन्हें समझना है कि ये बिजनेस है और आप यहाँ पे बिजनेस करने आए हैं। यस, आज में भी डिफिकल्टी है, आज नहीं परचेस कर सकते, लेकिन अब अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 1 साल के बाद भी आपको फाउंडर कंसीडर किया जाए और उसके लिए आप पैसा ही भरने के लिए तैयार नहीं हो तो डोंट एक्सपेक्ट कंपनी की आप नेक्स्ट साल भी फाउंडर रहोगे, तो आपको बाय डिफॉल्ट निकाला जाएगा। एब्सोल्युटली करेक्ट नीरज, बिल्कुल सही बात कही आपने। यस, दैट्स इट। इतने ही क्वेश्चंस थे जो मैंने नोट डाउन किए थे अभी यहाँ चैट से। अगर और किसी ने कुछ और नोट डाउन किया है तो। हाँ, मेरे पास इंटरेस्टिंग सवाल है गुरविंदर जी के लिए, मैंने आंसर दे दिया है लेकिन मे बी चलो देखते हैं आपको आंसर मालूम है क्या। तो जी, क्वेश्चन है डोमेन का, कुछ हटके क्वेश्चन है। डोमेन में जब ये हमारा खुद का डोमेन रहेगा तो वहां पे वेबसाइट पे हमारी वेबसाइट रहेगी, वहां पे हम किसी के एफिलिएट प्रोडक्ट्स प्रमोट कर सकते हैं कि नहीं स्पेस में? मैंने उनको आंसर दिया है कि ये बहुत अर्ली है आंसर करने के लिए, पहले डोमेन का एक बार प्रेजेंटेशन हो जाए और देख ले कि वेबसाइट में क्या क्या आ रहा है, उसके बाद में हम ये आंसर बता सकते हैं। या नीरज, ये आई थिंक बहुत पहले भी एक बार काफी 2-3 साल ही हो गए ये क्वेश्चन आया था और पूछा था ऐसे भी, तो इसका आंसर तो यस में दिया था यस ने। ओके कि यस कर सकते हैं ऐसा कुछ, बट स्टिल जैसे आपने कहा दिस इज जस्ट अर्ली डेज। हमें जस्ट अभी सारी एक्सप्लेनेशन या कैसे डोमेन्स हमारे बिहेव करेंगे या कैसे क्या कर सकते हैं वो हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। सो डोंट जंप द थिंग्स एंड बट ये होने वाला है जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, बट वी नीड टू वेट फॉर द फाइनल इसका क्या आउटकम आता है। जी, एक्चुअली कैसा डोमेन अगर ले रहे हैं तो मेरे हिसाब से डोमेन पे आप कुछ भी करो ना वो आपका लुकआउट है। जब डोमेन ले रहे हैं हम किसी का, जैसे गोडैडी से मैंने लिया हूं तो मेरा उसमें प्रोडक्ट में चला सकता हूं, तो ये इसमें अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे 5-7 मिनट दो, ठीक है, यू कैरी ऑन, मैं 5-7 मिनट में आपके पास। इंजीनियर सुशांत जी वापस से हैंड रेज है आपका, आइए प्लीज, वेलकम। Thank you, Mojit ji. Thank you so much for giving me chance again. Regarding withdrawal for Bangladesh founding members, actually in our system, that is in our OES, there is no restriction. It is, I think it is same for all the founding members. So all the Bangladeshi founding members, there is an option to submit withdrawal
to bank or buy crypto. There is no restriction. But so I think all the founding members from Bangladesh, they can submit their withdrawal. And regarding Bangladesh Bank announcement, few days back, Bangladesh Bank, our central bank, announced that if any foreign currency comes into our country, into our central bank, without any question, that will be accepted. So there is no restriction, no bar. So once on passive give us withdrawal or give us payout, I'm sure all the bank, even our central bank, will accept it. There is nothing to worry. And another thing is that regarding our Bangladesh Bank press release, our legal team is working, and our, as CEO said, everything is under control. So for the Bangladeshi founding members, I think nothing to worry. Thank you so much. That was just to share for Bangladeshi founding members. Back to Mojit sir. थैंक यू सुशांत जी। अच्छा, अब इस यहाँ पे किसी का क्वेश्चन है क्या? किसी को कुछ पूछना है? पेमेंट छोड़कर सब पूछो। क्वेश्चन नहीं है, मैं रिक्वेस्ट करूंगी अगर ढिल्लन सर हैं तो, नहीं तो नीरज सर हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 लोगों का ऐसा क्वेश्चन था जिनका अमाउंट डिडक्ट हो गया था, उन्होंने सपोर्ट को लिखा, बट अभी उनका जो अकाउंट है वो एक्टिवेट नहीं हुआ है, तो उन्हें सपोर्ट को कौन कौन सी डिटेल्स है जो है वो शेयर करना है, एक बार वो एक्सप्लेन कर दीजिए। ओके, तो कौन सी डिटेल शेयर करनी है? पहले तो ओमेल एड्रेस, अल्टरनेट ईमेल एड्रेस, ट्रांजैक्शन आईडी बैंक का, अलोंग विथ स्क्रीनशॉट बैंक से जो डेबिट हुआ है वो, बाद में जो डे पे ट्रांजैक्शन किया है वो वॉलेट में जाके, अगर आप फोन यूज कर रहे हैं तो डेस्कटॉप मोड में जाके उसका स्क्रीनशॉट चाहिए, तो अगर 1-2 दिन का पूरे के बदले में आप उतना ही 1-2 दिन का ही ले सकते हैं। उसमें ट्रांजैक्शन आईडी भी आता है ओईएस का, सबसे लेफ्ट वाला कॉलम, और एक्सट्रीम राइट में स्टेटस आता है, तो वो दोनों सब पूरा दिखना चाहिए। और अगर आपने बैंक को कॉल किया है और उन्होंने कुछ ऐसा नंबर दिया है, मर्चेंट कोड या कुछ रेफरेंस नंबर या कंफर्मेशन नंबर, तो वो भी लिखे और भेजे। उसके बाद में अगर वो बोलते हैं कि वी हैव चेक्ड एंड हमारा आया ही नहीं है, देन इट इज इम्पेरेटिव कि वो उनको बैंक में जाना पड़ेगा। लेकिन ये स्टेप नेसेसरी है। और जो मैं एटलीस्ट मेरे को जो कॉल आ रहे हैं, हमारी जो मीटिंग हुई थी उसके बाद में, अगर मीटिंग के बाद में हमारी जो मीटिंग एक पर्टिकुलर डे पे हुई थी, माजिद अगर आपको डेट मालूम है तो बताओ मेरे को, तो वो डे के बाद अगर सपोर्ट बोलता है कि वी हैव चेक्ड एंड इट हैज नॉट रीच्ड, देन दे हैव टू गो टू बैंक। उसके पहले अगर उन्होंने बोला है बैंक में, तो मैं एक बार ट्राई करता हूँ, उसके बाद भी अगर नहीं होता है तो मैं ये करता हूँ। सो ऐसा है। यस, ओके, थैंक यू सो मच सर। अब आई डोंट थिंक कि कोई और क्वेश्चन है, तो माजिद सर ओवर टू यू। अगर पैनल पर और किसी का है तो आप लीजिए। पैनल पे किसी का क्वेश्चन है बाकी तो हम पूछते हैं, नहीं तो फिर रात को ऐश जी का इंतजार करते हैं।